Good morning, dear students. Last time we have completed with epithelial tissue and we have started with connective tissue. In that connective tissue, we have started with a type of connective tissue, that is loose connective tissue. And now we are moving towards dense connective tissue. So in dense connective tissue, as the name suggests, that it is densely packed, compactly packed. So you can see over here, आप देख सकते हैं fibers and fibroblast means the cells which are producing fibers are compactly packed, okay, in dense connective tissue. In loose connective tissue it was loosely packed. तो बहुत बार ये डिफरेंस भी पूछा जाता है आपकी रेगुलर एग्जाम में, और फोकस इसलिए कर रहे हैं वहां पे बिकॉज ऐसे ही डिफरेंसेस में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर सो एंड सो टिश्यू, ऐसे करके नीट क्वेश्चंस जनरेट होते हैं. तो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन, that is dense regular connective tissue, and number two, dense irregular connective tissue. Now see one by one why it is regular and why it is irregular. तो आप देखिए यहाँ पे पहले आपको जो बताया गया that is dense regular, you can see in the photograph, ये जो है एक रेगुलर फैशन में एक पूरा वेव चल रहा है ऐसा हमें लग रहा है, इन रेगुलर फैशन, ओके, एक ही डायरेक्शन में सभी फाइबर्स मूव हो रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है एक ही डायरेक्शन में ये फाइबर्स अरेंज्ड हैं, ओके. सो इट कैन बी सेड एज अ रेगुलर फैशन, और इसीलिए इस और डेंसली पैक्ड है, इसीलिए इसको बोला गया डेंस रेगुलर. यू कैन सी इन दिस पिक्चराइजेशन इवन, ये जो है दोज आर द कोलाजन फाइबर्स एंड दीज आर द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो आपको पर्पल कलर का दिख रहे हैं, दीज आर द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स. और उसमें से जो फाइबर्स इमर्ज आउट हो रहे हैं, ऑल द फाइबर्स आर हैविंग अ सेम डायरेक्शन, ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेगुलर. सो यहाँ पे लिखा है इट शो रेगुलर पैटर्न ऑफ द फाइबर्स. Collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of the fibers. For example, now where you can find this tissue, आपको ये dense regular tissue कहाँ पे देखने मिल सकती है? तो you can see यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है that is tendons and ligaments. Okay, tendons हमें पता है the tissue which is joining muscles with bones, that is tendons. और जो ligaments हैं, those are the joints or you can say tissues which are joining two bones. Okay, so tendons and ligaments, okay, ये dense connective tissue के, dense regular connective tissue के examples हैं. Dear students, क्यों tendons और ligaments में ये ऐसे रेगुलर फैशन वाले डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी आपको पता होना चाहिए. बिकॉज वी नो इफ यू वांट टू मूव आवर लिम्स तो मसल्स को ही ऑब्वियसली वर्कआउट करना पड़ता है, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट so you can see के muscles have to work out to move the limbs and all this, right? तो अगर रेंडमाइजेशन होगा मसल फाइबर्स में, या ये जो कोलाजन फाइबर्स जो हैं उसमें रेंडमाइजेशन होगा, तो एक डायरेक्शन में ये अपना कंप्लीट फोर्स नहीं लगा सकते हैं. वी नो दैट इफ यू वांट टू हैव अ फोर्स इन अ कॉमन डायरेक्शन, इन अ यूनिफाइड डायरेक्शन, ओके, तो सभी को एक डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेगुलर चाहिए. और ऐसा ही काम लिगामेंट्स का है, जॉइंट बिटवीन टू बोन्स, ओके, तो उसके लिए भी यही पर्पस सेम काम करता है. सो ये आपको पता होना चाहिए साइंटिफिक रीजन. नाउ
डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में ही जो हमें अभी डिस्कस किया है उसी के बारे में यहाँ पे टेंडन्स अटैच स्केलेटल मसल्स टू द बोन्स, लिगामेंट्स विच अटैच वन बोन टू अनदर, और इसीलिए आप देखिए यहाँ पे टेंडन टिश्यू आपको जो दिखाया है ओके विच इज अटैच टू द बोन्स ऑफ द लिम्स ओके, और ऐसा ही यहाँ पे आप देख सकते हैं लिगामेंट दैट इज जॉइंट बिटवीन टू बोन्स ओके। यहाँ पे आपको बाइसेप के टेंडन्स दिखाए गए हैं, दीज आर द टेंडन्स ओके। तो जो मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है विद द स्केलेटन। dense irregular, we have talked about dense regular and now dense irregular connective tissue. So dense irregular connective tissue में सीधी बात है, it is not in a regular direction, you can see over here, इस इमेज को आप समझ सकते हैं dense irregular को, each and every fiber is in a different direction okay. So यहाँ पे उतना फोर्स ये जनरेट नहीं कर सकते हैं और इनका ये काम भी नहीं है, इनको ये करना भी नहीं है, दैट्स व्हाई डेंस इरेगुलर टिश्यू है। यू कैन सी इन द फोटोग्राफ पिक्चराइजेशन, these are the fibroblast cells, the purple color cells, and these are the collagen fibers, और ये ऐसे ही डिस्पर्स्ड हैं ओके रैंडम डायरेक्शन में, फाइन। एंड इट इज प्रेजेंट इन स्किन ओके, तो स्किन को इतना टफ बनाने की जरूरत नहीं है जितना हम मसल्स को पर्टिकुलरली टेंडन एंड लिगामेंट्स को जितना हमें टफ बनाना है ओके, बिकॉज देयर वी वांट टू लिफ्ट द वेट एंड वी वांट टू मूव, वी वांट टू हैव सम लोकोमोशन एंड ऑल दिस राइट। तो यहाँ पे ये काम नहीं है ओके, so that's why dense irregular tissue is present in the skin okay. Third major type of the tissue, that is specialized connective tissue. The specialized connective tissue, in that the first one is a cartilage okay, cartilage tissue. तो यहाँ पे आप देखिए in this intercellular material that is called matrix. See intercellular material जब भी बात आती है उसको हम बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स ही बोलेंगे, इंटरसेल्यूलर दो सेल के बीच में ओके। तो पर्टिकुलरली कार्टिलेज टिश्यू में इंटरसेल्यूलर मटेरियल कैसा होता है, सो इट इज सॉलिड एंड प्लायबल। प्लायबल का मतलब क्या है कि जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं ओके, दैट इज कॉल्ड प्लायबल ओके, एंड सो इट इज रेजिस्टिंग द कंप्रेशन। और ये प्लायबल क्यों है, नाउ इट इज अ नीट क्वेश्चन, because of the presence of chondroitin salts okay. तो cartilage is a tissue which is present in our body और उसका जो intercellular matrix है okay, it is solid and it is plywood and so it is resisting the compression because of the chondroitin salts. अब ये chondroitin क्या है, so it is a kind of the polysaccharide. Chondroitin is also kind of a polysaccharide ओके और इसकी वजह से ही ये कंप्रेशन को रेजिस्ट कर पाता है। कार्टिलेज सेल्स, ये नाम भी याद रखना है, कार्टिलेज सेल्स विच आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स आर एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। मतलब कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो कहाँ पे रहते हैं, तो ऑब्वियसली इन द कार्टिलेज टिश्यू, लेकिन कार्टिलेज टिश्यू में भी ऑब्वियसली हर एक सेल अपना खुद का जो मैट्रिक्स है वो रिलीज कर रहा है ओके, सीक्रेट आउट कर रहा है, और ये मटेरियल क्या है, दैट इज कॉन्ड्रोइटिन ओके, कॉन्ड्रोइटिन के सॉल्ट्स हैं ये ओके। सो उनके बीच में ये आपको सेल्स देखने मिलेंगे जस्ट लाइक दिस, दिस इज द रियल फोटोग्राफ ऑफ द कार्टिलेज सेल ओके, माइक्रोस्कोपी करके देखा गया इसको, और उसके आसपास आप देख सकते हैं पूरा जो डार्कनिंग जो है, दिस वन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सभी सेल के बाहर एक देखिए पूरा डार्क एंड सर्कल दिख रहा है, सो दैट इज कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट ओके। पर्पस क्या है इस टिश्यू का, सो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस एंड वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर replaced by bones in adults, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So whenever there is a development of embryo, तो majority of the
material, okay, which is going to be converted into bony material, bones बनने वाले हैं, वो पहले कार्टिलेज होता है जब ये एम्ब्रियो फॉर्म में होता है तब, ओके, इन ह्यूमन ऑल्सो। नाउ तो फिर एडल्ट में अगर वो बन जा रहा है इनटू द बोन्स, तो फिर एडल्ट में कहाँ पे कार्टिलेज है, प्रेजेंट है कि भी नहीं है? सो ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट ऑन द सम लोकेशंस ऑफ आवर बॉडी, जस्ट लाइक कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, ओके, नोज टिप पे जो है ये बोन नहीं है, इट इज अ कार्टिलेज। आउटर ईयर, जॉइंट्स इन द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रा जो है हमारी, ओके, वहां पे जो जॉइंट्स है, those are also cartilaginous, limbs and hands in adults। तो limbs और hands जो है particularly वो बने तो bones के हैं, लेकिन उसके जो joints है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे भी cartilage tissue है। तो अगर एम्ब्रियो में से जब आफ्टर बर्थ स्लोली ग्रेजुअली एडल्टहुड के डायरेक्शन में अगर कोई ह्यूमन जा रहा है, एजिंग उसकी, तो फिर वो बोन्स में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी इतने लोकेशंस पे कार्टिलेज टिश्यू क्यों है? सो नेचर इज वेरी स्मार्ट। जब हम गिरते हैं तो सबसे प्रोन हमारा नाक होता है, ओके, एंड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, ओके, बायोलॉजिकली ऑल्सो, फाइन। सो यहाँ पे अगर बोन होता तो कंप्रेस नहीं कर पाता, ओके, और एक्सीडेंटल चांसेस में है कि अगर आपका नोज या नॉस्ट्रिल जो है पूरा ये बोन्स का बना होता तो वो ब्रेक हो सकता है पूरा। और ये लोकेशन ऐसा है जहां पे ऑपरेटिव भी आप नहीं कर सकते हैं इसको अच्छे से, ओके, मतलब उसका फ्रैक्चर ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं, ओके, टिप पे यहाँ पे, राइट। सो दैट्स व्हाई नेचर हैज गिवन दिस। दूसरा ईयर का भी यही कंडीशन है, आउटर ईयर का, राइट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोन पार्ट ऑफ आवर बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, ओके। तो यहाँ पे इसीलिए ये बोन्स नहीं है, ओके, कार्टिलेज है, बिकॉज कार्टिलेज जो है वो बोन से कंपेरेटिवली सॉफ्ट लगता है, बिकॉज इट इज रेजिस्टिंग द कंप्रेशन एंड इट इज अ प्लायबल मटेरियल, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटवीन द जॉइंट्स यहाँ पे कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज टिश्यू बना किस चीज का है वो भी आपको ऑब्जर्व करना है डियर स्टूडेंट्स, ये नीट ही डिस्कस कर रहे हैं हम। तो कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ द कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, और यू कैन से अदर कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स, पर्टिकुलरली सल्फेट सॉल्ट्स यहाँ पे ज्यादा देखने मिलेंगे, और ये पॉलीसैकेराइड है। अब बोन जो है दैट इज वेरी सॉलिड टफ पार्ट, अगर दो बोन्स एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते तो क्या होता, फ्रिक्शन फोर्स लगता दो बोन्स के बीच में, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ओके, दो सॉलिड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है, और फ्रिक्शन ज्यादा होता तो स्लोली ग्रेजुअली आपके बोन्स डैमेज हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, वहां पे जॉइंट की जो लोकेशन है, और उसकी वजह से आपको पेन भी हो सकता है। और इसीलिए डियर स्टूडेंट्स इन फ्यूचर, मतलब आफ्टर सर्टेन एज, ओके, इन द ओल्ड एज यू कैन से, बहुत सारे लोगों को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। तो वो क्या है, जॉइंट जो है वहां पे कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट का जो है, ओके, और दूसरा साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे जो है, ओके, ये पूरा कंप्लीटली यू कैन से यूटिलाइज्ड, यहाँ बहुत बार डैमेज हो जाता है, फिर दो बोन्स एक दूसरे के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, तो आप समझ सकते हैं बीच में ये जो कॉन्ड्रोइटिन वाला टिश्यू है ये पूरा निकल गया, ओके, और उसकी वजह से फिर उनको चलने के टाइम पे या मूवमेंट के टाइम पे, किसी भी मूवमेंट के टाइम पे उनको बहुत पेन सफर करना पड़ता है, okay, so that is the importance of the cartilage in our body, okay। So we are going into the details of each and everything, सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे वो तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों है, कैसे है, ये भी हमें देखते रहना है। I hope you are not having any issues or problems related to the detailing of such type of the topics. I hope you all are curious
about all these things. ओके, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में एक और टिश्यू है, दैट इज बोन्स. तो सीधी बात है, बोन्स बने कहां से हैं? तो बोन्स आर ऑब्वियसली कन्वर्टेड फ्रॉम द कार्टिलेजिनस टिश्यू. सो बोन, इट हैज हार्ड एंड नॉन प्लायबल मैट्रिक्स. ये डिफरेंस है. कार्टिलेज कंपेरेटिवली सॉफ्ट है, जबकि बोन्स जो है वो कंपेरेटिवली हार्ड है, नॉन प्लायबल मैट्रिक्स है, which is rich in calcium salts. देखिए ये भी नीट क्वेश्चन है. कार्टिलेजिनस टिश्यू जो है उसके पास भी जो मटेरियल है उसका स्पेलिंग भी सी से शुरू हो रहा है, दैट इज कॉन्ड्रोइटिन. जबकि बोन है वहां पे कैल्शियम सॉल्ट है, उसका स्पेलिंग भी सी से शुरू होता है. अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ सी दोनों जगह पे? तो बहुत बार स्टूडेंट्स ड्यूरिंग नीट एग्जाम इतने हरी में होते हैं, मतलब जल्दी खत्म करना है. ओके, तो फिर वो सिर्फ सी पढ़ते हैं. अच्छा, और दिमाग में क्या आता है? कॉन्ड्रोइटिन. अच्छा, तो टिक कर दिया. होता वहां पे कैल्शियम है. क्वेश्चन पूछा था आपको कार्टिलेज के लिए, और ऐसा ही रिवर्स आपके लिए वाइसो वर्सा बोन्स के लिए भी हो सकता है. सो कीप इन योर माइंड. ओके, पूरे वर्ड्स पढ़ने हैं आपको. सो कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर्स विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ. तो कैल्शियम जो है उसकी वजह से और दूसरा कोलाजन फाइबर्स की वजह से बोन्स जो है वो नॉन प्लायबल और हार्ड टफ मटेरियल बनते हैं, हैविंग वेरी मच स्ट्रेंथ. पूरे हमारे बॉडी का पूरा वेट जो है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट. लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, बिकॉज इट इज नॉन प्लायबल. ओके, एक सर्टेन लेवल से ज्यादा वेट अगर उसके ऊपर आएगा या फ्रिक्शन उसके ऊपर आएगा तो इट में ब्रेक इनटू पार्ट्स. ओके, मतलब फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं एज इट इज नॉन प्लायबल. ओके, तो यहाँ पे आप रियल पिक्चराइजेशन देख सकते हैं. दिस इज ऑफ द बोन सेल्स. ओके, बोन सेल इसको बोला गया. और बोन सेल्स जो है उनके लिए एक नाम है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स. कॉन्ड्रोसाइट्स फॉर कार्टिलेज एंड बोन्स दैट इज हैविंग ऑस्टियोसाइट्स. ओके, ये दोनों सेल्स के नाम भी याद रखने हैं. आर सीन इन द स्पेसिस कॉल्ड लेक्यूने. ये जो पूरा बोन सेल है और ये पूरा सराउंडिंग एरिया है, दैट इज कॉल्ड लेक्यूने. ओके, तो स्पेस के अंदर आपको देखने मिलेंगे. दिस इज द सराउंडिंग एरिया, लेक्यूने. बीच में जो है दैट इज सेल. ओके, सो दिस इज अबाउट बोन. एंड what are the functions of the bone? So obviously it provides structural frame to body. पूरा body का जो size, shape, appearance, ये सब कुछ है that is dedicated to framework of our body, that is bones. It support and protect softer tissues and organs. तो हमारे बॉडी में जो अंदर organ systems दूसरे जो है which are made up of the soft tissues and organs, like digestive system के कुछ organs है, heart है हमारा, right, lungs है, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी और सपोर्ट देने के लिए भी bones are very important. Limb bones serve weight bearing functions. तो forelimbs and hind limbs, मतलब forelimbs and हिंड लिम्स मतलब हमारे जो हाथ हैं वो और हमारे पांव, ये जो हैं दे आर मेनली हैविंग द फंक्शन ऑफ वेट बियरिंग. मतलब वजन हमारा पूरा बॉडी का जो है उसको उठाने का काम करते हैं. ओके, दे टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स. ओके, तो बोन्स जो है वो लोकोमोशन और मूवमेंट में, मतलब डिस्प्लेसमेंट में, एज वेल एज हमारे बॉडी के किसी भी मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं और उसी की वजह से हम मूव कर सकते हैं. नो डाउट मसल्स आर हेल्पिंग अ लॉट इन दिस वर्क. ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो. ये एक नया फंक्शन आया. तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ऑल द ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मेरो. तो आपने देखा सीक्वेंस में कैसे जा रहे हैं. सबसे पहले आया कॉन्ड्रोसाइट. ओके, कॉन्ड्रोसाइट्स जो है ओके उसमें से कार्टिलेज टिश्यू बनता है. एंड इन फ्यूचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडल्टहुड दैट cartilage tissue is going to be converted into bony tissue, और उसी bony tissue में या bones में उसके bone marrow में blood produce होता है. and now blood is also a specialized connective tissue. मतलब एक में से दूसरी टिश्यू और दूसरे में से तीसरी specialized tissue. ओके, नेचर ने
सभी देने का ट्राई किया है सभी चीजें, लेकिन उसका पैकेजिंग और उसका प्लानिंग भी बहुत सही से किया हुआ है। सब कुछ पहले से नहीं दे दिया कि फिर एडल्टहुड में बोन चाहिए तो अलग से फिर बोन का प्रोडक्शन हाउस अलग हो, ब्लड चाहिए तो ब्लड का प्रोडक्शन हाउस अलग हो, एक दूसरे में उसको रैप करके दिया हुआ है। ओके, सो इट इज जस्ट लाइक अ सरप्राइज बॉक्स। ओके, जो अभी गिफ्ट में हम लोगों को देते हैं, उसके एक बॉक्स हम ओपन करते हैं तो उसमें से कुछ नया नया, उसमें से और कुछ नया। सो यू कैन से कार्टिलेज में से बोन्स और बोन्स में से ब्लड। ओके, fine, you can see over here the bone marrow. This is the red bone marrow and this is the yellow bone marrow. Okay, और ये पूरी जो कैविटी है bone marrow की, वहीं पे blood cells produce होते हैं, सभी तरह के blood cells. So now one more specialized connective tissue which is blood. Here students, ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं, particularly bones as well as blood, everything is going to be discussed in detail, okay, in your human physiology part. Okay, तो यहाँ पे सिर्फ हम जो कर रहे हैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ताकि जब वो चैप्टर्स ऑन द वे आएंगे तब आपको ये टर्म्स नई ना लगे। ओके, सो चैप्टर नंबर 7 का मेन पर्पस यही है। सो blood is a fluid connective tissue. Okay, it is fluid connective tissue, it is liquid containing plasma. उसमें एक तो लिक्विड पोर्शन है जिसको बोला जाता है प्लाज्मा, फिर उसमें सॉलिड पोर्शंस भी हैं। तो सॉलिड पार्ट में ब्लड में क्या क्या होता है, तो एक तो है आरबीसी, दैट इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स, जिसको बोला जाता है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड एंड साइट का मतलब होता है सेल, तो रेड सेल्स इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी। व्हाइट ब्लड सेल्स, शॉर्ट में इसको बोला जाता है डब्ल्यूबीसी, और व्हाइट का जो लेटिन टर्म है दैट इज कॉल्ड ल्यूको, और सेल का है साइट। तो फिर व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए एक और नाम भी है दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। जैसे आरबीसी के लिए है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी के लिए ल्यूकोसाइट। और तीसरे जो है सेल के वेराइटी दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। ओके, तो प्लेटलेट के लिए भी एक नाम है दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। यू कैन सी यहाँ पे आरबीसी के नीचे मैं लिख रहा हूं एरिथ्रोसाइट्स, ये उसका सिनोनिम है। व्हाइट ब्लड सेल के नीचे लिख रहा हूं दैट इज ल्यूकोसाइट्स, ये उसका सिनोनिम है। और प्लेटलेट का सिनोनिम जो मैं लिख रहा हूं दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, तो ये इनके सिनोनिम्स हैं। ओके, और ये चैप्टर जो आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का आएगा वहां पे भी हम वैसे देखने ही वाले हैं, लेकिन आपके दिमाग में अब ये रहना चाहिए। फाइन, ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट, what is the importance of blood? It helps in the circulation of the various substances. Okay, तो ब्लड जो है वो बहुत सारे डिफरेंट तरह के जो मटेरियल्स हैं, सब्सटेंस हैं, केमिकल्स हैं, उनके सर्कुलेशन में आपको हेल्प करता है। Then that's why it is very important. Okay, आपके सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, आपके सेल्स को ड्रग्स प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। आपके सेल्स को, आपके मतलब मेरे भी, सभी ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ओके, हार्मोन्स प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, वहां से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर भेजना, ये इतने बहुत सारे, ये तो बहुत कम मैंने काउंट करवाए, ये बहुत सारे फंक्शंस जो है वो ब्लड सेल्स करते हैं। इवन some of the blood cells are the soldiers of our body which are going to fight against the infections. Okay, तो ऐसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ द फंक्शंस हैं ब्लड के। तो फाइन, यहाँ पे कुछ ब्लड सेल्स हैं, जैसे कि ये रेड ब्लड सेल्स आपको दिखा है, बाय कॉन्केव शेप है, बाय कॉन्केव डिस्क शेप। ओके, दोनों तरफ से कॉन्केव है। फाइन, फिर ये आप देख सकते हैं
प्लेटलेट जो दिख रहे हैं ये छोटे छोटे जो सेल्स हैं, दीज आर द प्लेटलेट्स। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल कहीं पे नहीं लिखा है। तो स्टूडेंट्स, व्हाइट ब्लड सेल आर एक्चुअली ऑफ डिफरेंट 5 टाइप्स, 5 तरह के होते हैं। उसमें से 4 यहाँ पे आपको दिखाए हैं। 5वां इसलिए नहीं दिखाया है कि वो नॉर्मल कंडीशन में ऑलमोस्ट 0% होता है ब्लड में। ओके, ये सब डिटेल में देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। न्यूट्रोफिल्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स हैं। ओके, फिर इसको बोला जाता है लिम्फोसाइट्स। इन सभी सेल टाइप के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर मोनोसाइट्स, दीज आर द मोनोसाइट्स एंड दीज आर द बेसोफिल्स। ओके, इनके नाम ऐसे क्यों दिए गए हैं, ये सब कुछ हम जो ब्लड का चैप्टर अलग से है पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उस चैप्टर में हम पूरा कंप्लीटली देखने वाले हैं। ओके फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, बिकॉज इसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक बाकी रहते हैं, मसल टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कलेक्टिवली। अदरवाइज अगर मसल टिश्यू आप देखेंगे तो फिर न्यूरल टिश्यू का एक स्मॉल पोर्शन रह जाता है, तो फिर अपना आज का लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। और आई डोंट विश के 1-1.5 घंटे का आप लेक्चर पढ़े और फिर दिमाग में कुछ ना रहे। ओके, सो एटलीस्ट आज आप इतना पढ़िए। ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट विद द मसल टिश्यू and the neural tissue. Okay, if you have any doubts, any queries regarding any of the topics we have covered till now, okay, you can ask me. Feel free to call, feel free to message. Okay, so have a nice day. I'm ending the session over here.